हर हर महादेव। तो आप नंदी को क्या मानते हैं? सिर्फ एक बैल या फिर सिर्फ एक शिव जी का वाहन? कुछ लोग मानते हैं कि नंदी जी है वो सिर्फ एक नंदी का मतलब कि एक शिव जी का वाहन है और एक बैल है। तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि नंदी का जो जन्म है वो काफ़ी उसके पीछे एक कथा है और नंदी जो है वो स्वयं भगवान शिव के अवतार है। होता कुछ ऐसा है कि बहुत समय पहले की बात है, शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया होता है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी कि जीवन भर कंवारे रहना, ना शादी करना। तो वे बड़े तपस्वी थे और बड़े ज्ञानी भी थे। वे सोचते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन मेरा जो वंश है वो कौन संभालेगा। उनको चिंता होने लगी एक संतान की कि मेरा अगर कोई संतान होता तो अच्छा होता, कि मेरा वंश जो है वो संभल जाता। तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उनके समक्ष जाकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि मुनि शिलाद, आपने मेरी तपस्या की है, बोलिए आपको क्या आवश्यकता है। तो शिलाद मुनि कहते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बलवान और उसकी आयु बहुत ही लंबी हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप देख लीजिए कि जब जब जिसको बलवान ज्ञानी पुत्र चाहिए तब तब उसने शिव जी को पुकारा है। और आप भी देख लीजिए अपने वेदों में, हमारे वेदों में, कि शिव जी ने ही ऐसे पुत्र प्रदान किए हैं जो काफ़ी बलवान हो, काफ़ी बुद्धिमान हो। तो ब्रह्मा जी का कहने का मतलब था कि आप मेरी नहीं, शिव जी की आराधना कीजिए। तो इस तरह शिलाद बैठते हैं प्रभु शिव की आराधना करने के लिए। तो शिलाद मुनि भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत समय बीतता है, बाद में शिव जी आते हैं, प्रसन्न होते हैं शिलाद मुनि पर और वहाँ पर प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि शिलाद मुनि को कि आपको क्या वरदान चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपने मेरी तपस्या की है, आपको क्या चाहिए। तो शिलाद मुनि कहते हैं कि मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो काफ़ी बलवान हो, काफ़ी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो और जिसकी आयु इतनी लंबी हो जिसे कोई काल छू ना सके, मतलब कि अमर हो। शिलाद मुनि ने शिव जी के ही सारे गुण मांग लिए और बाद में शिलाद मुनि ने यह भी कहा कि अगर आप स्वयं मेरे घर बेटे के रूप में पधारेंगे तो मुझे काफ़ी आनंद होगा। और आप जानते ही हो हमारे शिव जी काफ़ी रहे बोले, किसी को भी नाराज़ नहीं करते, राक्षस हो या इंसान वरदान दे ही देते हैं। तो भगवान शिव ने तथास्तु बोलकर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक हिंट दे दी उन्होंने। अगले दिन जब मुनि शिलाद अपना खेत जोत रहे थे तो उसके अंदर से एक बच्चा मिला। वो जब अपने खेतों में खेत को जोत रहे थे तब उनको एक बच्चा मिला। उन्होंने अपने दोनों हाथ में बच्चों को उठाया और बच्चे का मुख देखा तो बच्चे के मुख में एक अलग सा तेज था और वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, भगवान प्रभु शिव की ही देन है। तो उन्होंने उस बच्चे को नंदी नाम दिया क्योंकि उसके मुख पर काफ़ी खुशी थी, काफ़ी आनंद था, तो उस पर उन्होंने नाम दिया नंदी। पालन पोषण करके बड़ा किया, काफ़ी ज्ञान दिया क्योंकि शिलाद मुनि स्वयं एक ज्ञानी थे। नंदी को बड़ा किया। एक दिन की बात है कि वहाँ से कुछ संत लोग गुजर रहे थे और मुनि शिलाद ने उनकी काफ़ी सेवा की। तो वो संत जो थे वो शिलाद पर काफ़ी प्रसन्न हुए और मुनि शिलाद को वे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र काफ़ी दीर्घ आयु होगी, तुम्हारी उम्र काफ़ी लंबी होगी। तो शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के बारे में कुछ बात नहीं कही उन्होंने। तो शिलाद मुनि को काफ़ी चिंता हुई कि नंदी के बारे में क्यों नहीं बोला। तो शिलाद मुनि ने पूछा कि ये मेरा बेटा है नंदी, तो इनके बारे में भी कुछ बताइए, इसको भी दीर्घ आयु का एक वरदान दीजिए। तो साधु संत कहते हैं कि जिसकी आयु कम लिखी हो उसको दीर्घ आयु का वरदान हम कैसे दे सकते हैं। मतलब कि नंदी की उम्र काफ़ी कम थी तो उसको हम दीर्घ आयु का वरदान नहीं दे सकते। जब साधु संत ने ये बात कही तो शिलाद मुनि काफ़ी परेशान हो गए और शिलाद मुनि हफ्तों हफ्तों तक अपना अन्न का त्याग किया
क्योंकि उन्हें एक ही चिंता सताती थी कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी इतनी जल्द मृत्यु को प्राप्त होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी इतनी जल्दी। तो पिता को इतने दुखी देखकर नंदी जी भी काफ़ी दुखी हो गए। वो अपने पिता के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे भगवान शिव ने दिया है आपको, तो मुझे कोई भी काल छू नहीं सकता। इतना बोलकर पिता को थोड़ा भरोसा देकर नंदी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है तो उसके बाद भगवान शिव नंदी के समक्ष प्रकट होते हैं और नंदी को कहते हैं कि क्या चाहते हो बेटा, जो भी चाहते हो वो मांगो। तो नंदी ने भगवान शिव के समक्ष रहने का ही मांगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आपके समक्ष ही रहूं, आपकी सेवा पूजा में लीन रहूं। भगवान शिव ने नंदी को देखा। वैसे तो नंदी स्वयं भगवान शिव का ही अवतार है, हमारे वेदों में लिखा है कि भगवान शिव ही नंदी है। तो नंदी को हम केवल शिव जी का वाहन या केवल एक बैल नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान नंदी जो है वो स्वयं अपने प्रभु के ही अवतार है। तो भगवान शिव जी ने नंदी को दीर्घ आयु का वरदान दिया, मतलब कि अमरता का वरदान दिया, और नंदी को हमेशा अपने साथ रखा। फिर बाद में उन्होंने नंदी को अपने सभी गणों में अध्यक्ष बना दिया। नंदी को सभी गणों का अध्यक्ष बनाने के बाद वो नंदी से नंदीश्वर हो गए। तो इस तरह जो नंदी है वो एक केवल नंदी या शिव जी का वाहन नहीं है, नंदी एक स्वयं भगवान शिव का अवतार है। और भगवान शिव ने नंदी को एक ये भी वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ नंदी वास करेंगे वहाँ वहाँ स्वयं मैं वास करूँगा। तो इस तरह हम किसी भी शिव मंदिर में हमेशा पहले नंदी को देखते हैं, बाद में भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव का शिवलिंग या भगवान शिव की जब भी मूर्ति होती है उसके पहले नंदी होते हैं, बाद में भगवान शिव होते हैं। तो ये है नंदी की एक कथा। तो नंदी ना ही एक काफ़ी सिर्फ बैल है, ना ही नंदी शिव जी के वाहन है। नंदी एक स्वयं भगवान शिव का अवतार है और काफ़ी ज्ञानी और सभी गणों में अध्यक्ष है। तो हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।